वेलकम टू इन्फोट्रेड एंड नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों, मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है, जो पिछले हम कुछ समय से बार्क स्किल टेस्ट में प्रिपरेशन करा रहे थे डिफरेंट ट्रेड की, तो आज जो एनालिसिस करेंगे हम बार्क में ड्राफ्टर मैकेनिकल के स्किल टेस्ट की सेकंड मीटिंग की, जो कि हुआ है 27 सितंबर 2024 को मुंबई की NSTI में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, क्या स्किल टेस्ट में आया था और इन्फोट्रेड एप्लीकेशन से जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था स्किल टेस्ट के लिए, उन कितनों का बच्चा सिलेक्शन हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हो जरूर जाएगा। जानेंगे उनसे प्रतिक्रिया भी, कैसे कैसे स्किल टेस्ट है। बट चलिए, तो सबसे पहले भाई हम ड्राफ्टर मैकेनिकल के स्किल टेस्ट के बारे में, इससे पहले मैं बता दूं कि इन्फोट्रेड के एप्लीकेशन पर जब इसका पेपर हुआ था, तब भी हमने इसके ऊपर स्किल टेस्ट से पहले भी ऑफलाइन पे जाके आपको और प्लस ऑनलाइन पे जाके आपको ड्राफ्टर मैकेनिकल की पूरी प्रिपरेशन आपको मैंने कराई थी। यहां आप देख सकते हैं बार्क ड्राफ्टर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें मैंने हर छोटे छोटे पहलू को टच करा था, स्पेशली अंडर बाय गाइडलाइंस मी। मैंने सब कुछ इसमें कवर कराया था। ट्रेड थ्योरी का आपको कुछ भी अगर ऐसा पार्ट नहीं था जहां इसमें ना छूटा हुआ हो, मेजरमेंट, लाइन हो गया, लेटरिंग हो गया, हैंड टूल हो गया, ड्राफ्टर मैकेनिकल, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, जितना भी ड्राफ्टर मैकेनिकल का जो भी छोटे से छोटा पॉइंट ना पूछा जाता है, सब कुछ मैंने इसमें कवर कराया था। अगर इसकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की आपने वीडियो नहीं देखी है भाई, तो इन्फोट्रेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जब आप विजिट करेंगे, शॉर्ट्स पे आप जब जाएंगे, तो यहां मैंने ये ड्राफ्टर मैकेनिकल लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया। देखो बार्क स्किल टेस्ट में यहां क्या बन रहा है बच्चे, मैंने आपको ये स्केल बनाना सिखाया था, प्लेन स्केल है ना, प्लेन स्केल बनाना सिखाया था। फर्स्ट मीटिंग में तो क्या आया था, इलिप्स बनाने को आ गया था, साइक्लॉइड बनाने को आ गया था, इन्वोल्यूट बनाने को आ गया था। तो ये सब चीज मैंने आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में करवाई हुई थी। चलिए, तो अब बात करते हैं सीधा कहा सेकंड मीटिंग के स्किल टेस्ट की। ओके, चलो, तो देखो ये क्या बनाया हुआ है, मैंने इन्वोल्यूट और साइक्लॉइड यही आपको बनाना सिखाए थे, और इनमें से इन्वोल्यूट और साइक्लॉइड में से ना फर्स्ट मीटिंग में जो आज हुआ था पेपर 27 सितंबर 2024 को, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। चलिए, तो सीधा चलता हूं मैं कहां भाई, कि सबसे पहले देखते हैं कि स्किल टेस्ट की सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ है आपका मुंबई NSTI में, उनमें क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, क्या पूछा गया था सर, नकल जॉइंट, है ना। कितने का पूछा गया था, नकल जॉइंट पूछा गया था। बट उससे पहले एक बार जरा छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें आपको एंट्री किस टाइम मिली थी। तो बच्चे, इसमें जब आपको एंट्री मिली, वो टाइम क्या था मेरा, वो था 11:30 PM पे आपको इसमें एंट्री मिल गई। और ये सारी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, ये सत्यता है या नहीं है, ये आप जैसे किसी बच्चे ने मुझे फोन व्हाट्सएप करके बताया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को ये बता रहा हूं। मेरा इसमें अपना कुछ ऐड नहीं है, कुछ मैंने डायरेक्ट नहीं किया। 11:30 बजे एंट्री हो गई थी, 12 बजे आपको डीवी करके बाहर, कंपनी से बाहर भेज दिया था, यानी जहां आपको होने वाला था। और 12:30 समथिंग आपको दोबारा बुलाया गया था, और 12:30 से 2:30 बजे तक आपको इसमें बच्चों को बिठाया गया था। और फिर जो स्किल टेस्ट हुआ था आपका 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। कब भाई, 2:30 बजे से इसमें से आपका स्किल टेस्ट चालू हुआ था, 5 बजे तक स्किल टेस्ट हुआ था। आपको पता होना चाहिए स्किल टेस्ट जो है ऑटोकैड पे होता है, यानी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बोल लीजिए, एक मैनुअली भी होता है। तो यहां मैनुअली हुआ था, शीट दे दी गई थी पूरी इसमें आपको, और वो इसमें बताया गया था। ठीक है भाई, तो ऑटोकैड नहीं था, पहले बता देता हूं क्या है इसमें, आपको मैकेनिकली इसमें पूछा गया था। ठीक है, या सॉरी मैनुअली इसमें से पूछा गया था। तो पेपर कितने नंबर का था बच्चे, पेपर था बच्चे आपका पूरा 100 नंबर का। कितना भाई, 100 नंबर का पेपर था। और स्किल टेस्ट केवल आपका गो बेसिस पे ही आपका ये पूरा स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया था भैया, 80 नंबर में आई थी क्या, असेंबली ड्राइंग, किसकी, नकल जॉइंट की। भैया नकल जॉइंट की स्किल ड्राइंग आई थी आपको। इसमें क्या पूछा था, फ्रंट व्यू नहीं, फ्रंट का सेक्शन व्यू पूछा था। क्या पूछा था, लिख देता हूं मैं, फ्रंट का सेक्शन व्यू पूछा था। सेक्शन व्यू ना मैंने क्लास में इतनी बार पढ़ाया था, रटा दिया था हर छोटी छोटी चीज। सेक्शन व्यू, फुल सेक्शन व्यू किसे बोलते हैं, हाफ सेक्शन व्यू किसे बोलते हैं, कटिंग प्लेन वाली लाइंस होगी वो कहां दिखाई जाएंगी आपको, तो ये आया था। ठीक है, एक इसकी नाम की लिस्ट भी, यानी जो प्रिपेयर आपको जो पार्ट लिस्ट थी वो भी करनी थी। तो भाई 80 नंबर में आपको ये इतना बना के आया था। और जिसने थोड़ा सा भी अटेम्प्ट कर दिया होगा ना फ्रंट का सेक्शन व्यू, अरे कुछ नहीं है यार, 2 दिन भी अगर आपने इसमें बनाया होगा ना, पेपर से 2 दिन पहले भी, तो भी आपने क्लियर कर दिया होगा। कुछ नहीं है, हवा है, बस चीजों को क्या करके बताया हुआ है, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया। ठीक है, 80 नंबर का वो था। 20 नंबर में आपकी फ्री हैंड स्केचेस आई थी। क्या, 20 नंबर में आपकी बच्चे
फ्री हैंड स्केचेस इसमें से आप पूछी गई थी बार्क ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल स्किल टेस्ट में। तो 20 नंबर में आपसे सबसे पहले क्या पूछा गया था कि आपको कोई भी क्या फाउंडेशन बोल्ट बनाना है, कोई भी आपको क्या जी फाउंडेशन बोल्ट बनाना है। यहां मैंने आपको रैक फाउंडेशन बोल्ट बनाया दिखाया हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे से मेरी बात हुई है उसने रैक फाउंडेशन बोल्ट ही बनाया हुआ है। तो रैक फाउंडेशन बोल्ट इसने कुछ ऐसा बनाया हुआ होगा। ओके, कोई और भी बोल्ट वो बना सकता है, जरूरी नहीं कि रैक फाउंडेशन बोल्ट ही था। उसके बाद 20 नंबर में, इसी 20 नंबर में क्या था भाई, आपको इसमें से स्क्वायर थ्रेड बनानी थी। क्या स्क्वायर थ्रेड इसमें से बनानी थी। आपको पता होना चाहिए भाई स्क्वायर थ्रेड की पिच कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर में था, स्क्वायर थ्रेड हो गया, नकल जॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर। एक और आया था इसमें क्या 20 नंबर में आपका क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कैसल नट और लॉक नट। भाई क्या कैसल नट और लॉक नट आया था। तो 3 क्वेश्चन थे 20 नंबर में फ्री हैंड स्केच में। पहला कौन सा था आपका जी, पहला था आपका फाउंडेशन बोल्ट, दूसरा स्क्वायर बोल्ट, तीसरा था आपका कैसल नट या आपका लॉक नट। और इन तीनों में ना कोई 2 आपको बनाने थे, चाहे आप कैसल नट या लॉक नट बना लीजिए, और ये दोनों एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि 2 बोला तो एक कैसल नट बना दो, एक ये बना दो, नहीं, ये दोनों मिला के एक ही काउंट होगा। ओके, या तो आप स्क्वायर थ्रेड बना दीजिए, इसकी कुछ डायमेंशन दी होगी, बच्चे ने मुझे बताया नहीं है, ठीक है, या वो भूल गया होगा। एक या आपका रैक फाउंडेशन बोल्ट। तो इन तीनों में से कोई आपको 2 बनाने थे। तो ये कितने नंबर के हो गए भाई, 80 नंबर का नकल जॉइंट हो गया आपका। 80 नंबर का क्या हुआ बच्चे, नकल जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और 20 नंबर में क्या हुआ आपका, फ्री हैंड स्केच हो गया। 20 नंबर में आपका फ्री हैंड स्केच हो गया। और 2 पूछे गए थे इसमें, चाहे आप 2 बनाओ कोई भी, तो 10-10 नंबर के आपके यहां ये हो गए, ठीक है भाई। तो 80 ये और 10 ये, 2 टोटल कितने मार्क्स हो गए इसमें आपके, 100 मार्क्स हो गए। ओके, चलिए, तो यहां तो हो गया पूरा ये समाप्त। बट अब बात करते हैं किसके बारे में, सर इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट ज्वाइनिंग आपकी ना नए साल से पहले आपको 1000% ज्वाइनिंग दे देगा। पहली बात तो ये है। स्किल टेस्ट की मैंने आपको बता दिया, गो नो गो बेसिस पे था, पास हो गए तो अंदर जाओगे, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय। और मेरिट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, जिसका क्या, जिसका जब पेपर पास किया था, जब उसमें ऊपर नंबर था, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि पेपर ने आपने सब मेरिट आई आपका पहला नंबर है और स्किल टेस्ट में आप कुछ नहीं करके आए तो भी आपका नंबर आ जाएगा। नहीं भाई, ये भी गलत धारणा है। अगर आपका नंबर, सपोज करते हैं, अगर आपका नंबर क्या है बच्चे, अगर आपका नंबर सपोज करो 5 सीट है और आपके टोटल स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हुए हैं, टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आपके 8, ठीक है, 6, 7, 8, और आपका जो नंबर है वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पे नंबर है आपका, ठीक है। और आपका स्किल टेस्ट अच्छा गया है, स्किल टेस्ट आपका अच्छा गया, तो भाई जाहिर सी बात है ना, पहले आपको चुनेंगे। अगर आप पहले नंबर पर हैं और आपका स्किल टेस्ट अच्छा नहीं गया है, ठीक है, स्किल टेस्ट में आप गो नो गो बेसिस में फेल हैं, तो बच्चे पहली, चाहे आपका मेरिट में पहला नाम हो तो भी आप क्या हैं भाई, बाहर हैं, तो भी आप क्या हैं, बाहर हैं। तभी मैं बोलता हूं कि बच्चों में ना स्किल टेस्ट सीखने की क्या है, थोड़ी सी लापरवाही है कि सर जब स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब इसको सीखेंगे। तो आज देख लो, जब भी कहते हैं टच क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो जिस बच्चे ने भाई, जो हमारे पास बच्चा आया था, अभी तो बताएंगे, रिवील करेंगे बाद में कि कैसे कैसे बच्चों ने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करी, इन्फोटेड एप्लीकेशंस पे भी, प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों सेंटर पे विजिट किया हमारे, और यहाँ पे प्रिपरेशन करी। बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर आपने जो पढ़ाया वही आया है इसमें से, ठीक है बच्चे। तो ऐसी वीडियो के लिए अगर आपको कोई डाउट है, और मैं पहले बता देता हूं इस बात में कितनी सत्यता है, ये डिपेंड करता है जिस बच्चे ने मुझे फोन करके बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा कुछ और भी था पेपर में, सेकंड मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वीडियो को नीचे जरूर पिन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर कल भी एक ड्राफ्टर मैकेनिकल का पेपर था 26 तारीख को, है ना, और सुबह वाली मीटिंग में पेपर था 27 सितंबर की सुबह वाली मीटिंग में, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ आपको लगता है कि सर और इसमें यह था, उसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए, तो बिल्कुल वीडियो बना के देंगे, ठीक है। बट जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। उसमें असेंबली ड्राइंग ना, पता नहीं कौन सी ड्राइंग आई थी, मुझे इंफॉर्मेशन अभी पूरी मिल नहीं पाई है, मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप सभी के सामने मैं जल्दी रखूंगा। बट ये पूरी सत्यता है। 80 नंबर का इसमें नकल जॉइंट आया था, 20 नंबर की इसमें से आपको क्या, फ्री हैंड स्केच आई थी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चे, पूरा एनालिसिस कर दिया बार्क ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल के स्किल टेस्ट का जो पेपर हुआ है आपका 27 सितंबर 2024 को। ओके, तो अगर ये पूरा आपको सिनेरियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, वीडियो के नीचे पिन कीजिएगा। चैनल को भी पसंद आ रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ड्राफ्टर मैकेनिकल के लिए एक यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके हित में काम करेगा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स।